साथ हरिद्वार में उमड़ रहा है कांवड़ियों का सैलाब। अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भर लिया है और महाशिवरात्रि तक 5 करोड़ श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर वहां पर प्रशासनिक तैयारियां भी पुख्ता की गई है ताकि इन सभी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी वहां पर ना होने पाए। जल भरने के लिए, महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए जो तमाम कांवड़िए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, शिव भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए वहाँ पर तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भर लिया है और अभी और भी शिव भक्तों के वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और 2 करोड़ से बढ़कर ये संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने की बात कही जा रही है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का वहां हरिद्वार में आगमन होता है तो पार्किंग से लेकर उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था से लेकर हर तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी वहां लगातार पहले ही दिन से ग्राउंड जीरो पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर तुरंत संबंधित अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, समस्या का निवारण करते हैं। ऐसे में फिलहाल अभी और भी शिव भक्तों के वहां पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। हरिद्वार में लगातार कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 2 करोड़ कांवड़िए वहां पहुंच चुके हैं, गंगा जल भर चुके हैं और अभी महाशिवरात्रि तक 5 करोड़ यानी कि 2 करोड़ से बढ़कर यह संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन भी तैयार है। इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु यहां पर आते हैं तो उनकी रहने की, उनके खाने पीने की, वहां पर उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था, तमाम जो धर्मशालाएं हैं वहाँ पर, जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। संबंधित अधिकारी ग्राउंड जीरो पर सतर्क नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं ताकि कांवड़ियों को और उनकी इस यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियों का उन्हें सामना ना करना पड़े। संजय पुंडीर हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, 2 करोड़ से शिव भक्तों की संख्या वहां 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, इसको लेकर कितनी तैयारियां? शिल्पा, लगातार ही जो शिव भक्त है वो लगातार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहीं से गंगा जल उठाकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अगर अभी तक के 22 जुलाई से जिस तरह से खबरें शुरू हुई थी और अभी से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने गंगा जल उठाया है। हालांकि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए तमाम यहाँ पर इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है क्योंकि चौक चौराहों पर हम लगातार देख रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह की फोर्स लगाई गई है। सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। इसके साथ स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है क्योंकि पहले हमने देखा है कि उत्तराखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो शिव भक्त हरिद्वार आएंगे उनकी सुख सुविधा में किसी तरह की कमी ना हो, सुरक्षा को लेकर यहाँ तमाम इंतजाम किए जाएं और जगह जगह हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं क्योंकि जब शिव भक्त कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, जिसको देखते हुए यहाँ जो कांवड़ मार्ग है यानी जो नहर पटरी का मार्ग है वहाँ तमाम जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और सामाजिक संगठनों के द्वारा तमाम यहाँ भंडारों के आयोजन भी किए गए हैं। इसके अलावा जो शिव भक्त है वो पूरी तरह उत्साही से नाच से गाने के साथ अपने मंदिर की ओर जा रहे हैं। हालांकि कुछ शिव भक्तों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं और किस तरह का उनका सफर है। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? बोले तो भैया ने ये मांगो ही भाई, माँ बाप सब सही। तो देखा है शिल्पा आपने जी,
घर में सुख शांति रहे, घर में जी। माँ बाप की लंबी उम्र हो, अपनी काम चल कर रहे हैं और अपने घर पर हो रहे हैं। जी चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, कांवड़ियों का वहां हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक जो जोर वहां पर बढ़ता जा रहा है, जो संख्या वहां पर शिव भक्तों की बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियों का दावा किया जा रहा है, तैयारियां पुख्ता होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कहीं ये व्यवस्थाएं चरमरा ना जाए, इस बात का डर कहीं ना कहीं मन में बना हुआ है। क्योंकि 2 करोड़ से जब अचानक 5 करोड़ तक संख्या पहुंच जाएगी, पहले से ही वहां हरिद्वार में पैर रखने तक की जगह नहीं है, सड़कों पर जहां देखो वहां कांवड़िए गंगा जल भर के अपनी कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा ही नज़ारा नज़र आ रहा है, हर चौराहे, हर सड़क, हर गली कूचे का कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि 5 करोड़ की संख्या में अगर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमरानी नहीं चाहिए। वहीं हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान भव्य आयोजन किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर की पैड़ी समेत कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा यानी कि पुष्प वर्षा करवाई गई, कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। इस पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार के ओम घाट पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोए। ये देखिए तस्वीरें उस समय की आपके सामने, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कांवड़ियों की कुछ इस अंदाज में सेवा की, उन्हें गंगा जल तक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कांवड़ यात्रा भारत की सांस्कृतिक धरोहर और एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल की खूब सराहना की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का ये कदम उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है। कांवड़ियों ने कहा उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत सम्मान दिया जा रहा है। कांवड़ियों ने कहा इस पुष्प वर्षा ने उनके मन में और अधिक उत्साह भर दिया है। वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस तरह से अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। बता दें आपको, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, ये ऐसे जिले जहां पर ये रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां पर इन जिलों में भारी बारिश की आशंका अगले 48 घंटे तक बनी रहेगी। 31 जुलाई के लिए यानी कि आज के लिए स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बच्चे कहीं उनकी स्कूल वैन, स्कूल बस कहीं रास्ते में भारी बारिश की वजह से फंस ना जाए, उनकी जान पर ना बनने पाए, कोई हादसा ना होने पाए। इसके मद्देनज़र एहतियातन ये कदम उठाया गया है। आज तमाम स्कूलों को इन जिलों में बंद कर दिया गया है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि अगले न सिर्फ 24 बल्कि अगले 48 घंटे यानी कि अगले 2 दिन लगातार भारी बारिश होने की आशंका के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया जाता है, उनसे अपील की जाती है। रेड अलर्ट का मतलब ये होता है कि वो सतर्क हो जाए, कभी भी किसी तरह की अगर परिस्थिति कोई उत्पन्न होती है तो उससे डील करने के लिए वो तैयार रहे। इसके अलावा प्रशासन ने एहतियातन स्कूलों में भी छुट्टी का आज ऐलान कर दिया है। उत्तरकाशी से सुमित कुमार हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, उत्तरकाशी में किस तरह के मौसम के हालात, कौन सा अलर्ट वहां पर जारी किया गया है और क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आम लोगों के लिए वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, बताएं जरा। जी बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी की बात की जाए तो लगातार, चाहे पहाड़ों की बात की जाए, यमुनोत्री धाम की बात की जाए, चाहे गंगोत्री धाम की बात की जाए, लगातार जो बारिश का सिलसिला है रात को जारी है। तो इसी चक्कर में जो जल स्तर का भी बात की जाए तो जल स्तर भी उफान पे, चाहे वो यमुनोत्री की बात भी की जाए, वहां पर भी यमुना नदी का भी प्रकोप देखने को मिला है। और गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में जो निर्माण, जो घाट का निर्माण हुआ था पिछले वर्ष, उससे कहीं ऊपर यहाँ पर जो गंगा माँ है उसका जो जलस्तर है वो ऊपर आया है। यहाँ पर कुटियाओं की बात की जाए या जल की बात की जाए या शौचालय की बात है, तमाम ऐसे जो भवने बने थे यहाँ पर वो सारे यहाँ पर माँ गंगे के जलस्तर में
बह चुके हैं और यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो तमाम ऐसी जो चाहे वो गौमुख की बात की, क्योंकि कावड़ का सीजन भी है, तो जो गौमुख ट्रैक है जहाँ से माँ गंगा उद्गम स्थल है, वहां से भी जल लेने जो कावड़ जाते हैं, इस बार वो उनको भी स्थगित किया गया है, क्योंकि वहां पर जो तमाम प्रकार की जो नदियां हैं छोटी, वो भी उफान पे है। वहां पर तमाम ऐसी जो पुलियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो रखी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गंगोत्री में प्रशासन के द्वारा पूरी जो कावड़ की व्यवस्था है वो यहाँ पर चाकचौंध की हुई है, क्योंकि एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ पर जिलाधिकारी खास तौर पर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जो कावड़ की सुविधा के लिए यहाँ पर जो मार्ग की बात की जाए, क्योंकि नेताला पे जो लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है, तो वहाँ पर भी बीआरओ द्वारा रोड को सुचारू करने के लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है। जी, ऐसे में सुमित, वहाँ स्कूल आज बंद रखे गए हैं या ओपन है? जी बिल्कुल। अभी जो उत्तरकाशी की बात की जाए, क्योंकि जो रात को यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी हो रहा है, जो अभी स्कूल को अभी यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं है, कोई यहाँ पर जो प्रशासन है यहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट का यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। तो अभी लगातार जो रात्रि बारिश हो रही, दिन का जो मौसम है वो फिलहाल ठीक है। आज की बात की जाए, अपडेट दिया जाए, क्योंकि आज जो मौसम है वो सुहाना है। ठीक है, स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है उत्तरकाशी में, लेकिन फिर भी परिस्थिति पर नजर बनाए रखे हैं प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित अधिकारी। बहुत शुक्रिया आपका सुमित कुमार इस जानकारी के लिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 26 और 27 तारीख को बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत नुकसान हुआ। भूस्खलन की वजह से बहुत सारे घर मलबे में दब गए। यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुए हैं। पुल, रास्ते, घर और खेतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। जिन लोगों का विस्थापन होना है, जरूरी जगहों पर उनका वहां विस्थापन करवाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि को बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। काफ़ी नुकसान हुआ है और भूस्खलन होने से कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है। 2 लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है। और पुल हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है जल्दी चूँकि लोगों को घरों पर पहुंचाना है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इस विद्यालय में 2-3 गांवों के लोग अभी राहत कैंपों में हैं, वो उनके घरों में वापस जाएं। उसके लिए हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था है प्रशासन करेगा। सुरक्षात्मक दीवार जो लगानी है, जो जहाँ से भूस्खलन होता है, वो उसके लिए सारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। सुरक्षात्मक दीवार और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है, उनका जहाँ भी जरूरी है वहाँ पर विस्थापन किया जाएगा, उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो। और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जब तक नहीं जा रहे हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन को करने को कहा है। निर्देश भी दिए और हवाई दौरा भी किया, क्या हाँ, मैंने पूरा उस क्षेत्र में देखा है। जो भी आपदा आई है, जहाँ नुकसान हुआ है, पूरी तरह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का, सड़कों का, पूरी तरह से काफ़ी बड़ी आपदा आई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी फिर से जनजीवन सामान्य हो। जहां बीते दिनों टिहरी के घनसाली में बारिश ने तबाही मचाई, तोली गांव में आए भारी भूस्खलन की वजह से मां बेटी मलबे में जिंदा ही दफन हो गए, तो गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील होने के बाद से वहां आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। वहीं जब घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे, तो लोगों ने वहां उनका जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो लोगों का हक अपने जनप्रतिनिधि पर बनता है, जिसके चलते कभी कभी जनप्रतिनिधि को आक्रोश भी झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा, विधायक की कुछ सीमाएं होती है, उन सीमाओं में रहकर वो यथावर्त प्रयास करते रहते हैं। घनसाली विधायक भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि अपने क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कि जब कभी कोई कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले उनका जो हक बनता है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बनता है। आक्रोश भी वो लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि प्रति आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और भी जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को
झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव सत्यलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। कल हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी वहां भ्रमण किया है, वहां के लोगों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी समीक्षा भी की है कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता का हक है, उनका अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात को रखना। वहीं उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बताती हुई कांग्रेस की यात्रा को लेकर मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और कहा कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा का बचाव करेंगे। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ये यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसमें उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने से पर्यटन मंत्री का यह बयान ये साबित करता है कि जरूर इस मामले में कुछ न कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में चल रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, पूरी पार्टी का राज्य नेतृत्व लामबंद होकर यात्रा में शामिल हुआ है, उससे बीजेपी अंदर ही अंदर घबरा रही है। बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। देखिए, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बाद। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी यात्रा के बारे में। अरे भैया, 228 किलो सोना कहाँ गया ये हम नहीं पूछ रहे, ये पूज्य शंकराचार्य पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है। 228 किलो सोना चढ़ा करके पूरे केदार धाम को स्वर्णमयी बनाया गया था, ऐसा दावा स्वयं केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की जो समिति के अध्यक्ष है बीकेटीसी के, उन्होंने दावा किया था। तो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को जो भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, इसकी वजह से कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बौखला रही है, बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस यात्रा पर बोला है, अपनी राय रखी है कि जाहिर तौर पर बीजेपी के पास इस यात्रा की काट नहीं है। बीजेपी इस यात्रा को मिल रहे जनता के प्यार से डर गई है, घबरा गई है।
वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। इसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व भी सामने आ गया। साथ ही कहा कांग्रेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, उसकी स्ट्रेटेजी भी फ्लॉप हो चुकी है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हो, बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहाँ हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे, यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री हमारे 4 धामों में किसी एक धाम पे सबसे ज्यादा आए ना, वह केदारनाथ।